नमस्कार, मैं हूं शिवशंकर पांडे और आप देख रहे हैं एसएसपी न्यूज पलामू। तो आज जो भीड़ देख रहे हैं, साथ में आपके मेरे साथ हैं जिला परिषद सदस्य सुदामा प्रसाद और प्रखंड प्रमुख रेशम कुमारी हैं। और यह जो भीड़ इकट्ठा हुए है, आज से लगभग 6-7 दिन पहले 4 तारीख को एक वीडियो नोडिया प्रखंड का वायरल हो रहा था, जो नोडिया बाजार के कबल भिथियरवा का मास्टर के साथ ग्रामीणों का मारपीट का वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ था। इसके बाद दोनों पक्ष से, मास्टर पक्ष और जो आम जनता थे, दोनों के पक्ष से यहाँ पे आवेदन दिया गया था। आवेदन के बाद ग्रामीण पक्ष से जो व्यक्ति हैं, एक को आज गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं काफ़ी आक्रोश हैं। और इस विषय पर हम बात करना चाहेंगे कि उनका कैसा व्यवहार था, किस लिए झगड़ा हुआ। इस विषय पर हम जितने अधिक जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम सबसे धीरे धीरे बात करेंगे। और जिला परिषद महोदय जी, आज का मामला क्या है और आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? आज का मामला है कि कवल भितरवा, न्यू प्राथमिक कवल भितरवा का मामला विगत 3-4 महीना से चल रहा था। उनके प्रति पब्लिक का बहुत सारा पिटीशन आया, जिसमें जनप्रतिनिधि का रिकमेंड था, हमारे प्रमुख महोदय की थी, मुखिया जी का था, समिति का था, वार्ड सदस्य का था। लेकिन यह रिकमेंड के बाद भी आवेदन दिया गया जिला में, और जिला में देने के बाद जब डीएससी नहीं सुनवाई की, तो मैं स्वयं डीएससी के पास बैठा। हमारे साथ जिला परिषद के जो शिक्षा विभाग के अध्यक्ष थे, और मैं भी जिला परिषद शिक्षा विभाग का एक मेंबर हूँ पलामू जिला का। इसके नाते मैं डीएससी से बात किया कि सर, जब वहाँ की पब्लिक बार बार आपके पास शिकायत लेकर के आ रही है, विद्यालय में पठन पाठन की क्रिया न के बराबर है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, अनुपस्थित हैं, और वह विद्यालय जो है व्यवसाय का केंद्र बना दिया गया है। जो भी चावल मिलता है हेडमास्टर द्वारा भेज दिया जाता है। उनकी पत्नी आंगनबाड़ी में भी है, आंगनबाड़ी की भी यही समस्या है। मैं सारी समस्या से डीएससी महोदय को अवगत कराया, और अवगत कराने के बाद तत्क्षण उसी समय उन्होंने बीओ को फ़ोन किया और कहीं के तत्काल प्रभाव से उसको हटा करके दूसरे विद्यालय में कर दिया जाए। चिट्ठी भी बनी, और चिट्ठी बनने के बाद वो चिट्ठी रिसीव भी किया। 1 सप्ताह का टाइम दिया हुआ था, परंतु वह उस दूसरे विद्यालय में नहीं गया, और जानबूझकर उसी विद्यालय में जाकर जब पब्लिक ने कहा कि जब तुम्हें इस विद्यालय से चिट्ठी निर्गत हो गया है कि दूसरे विद्यालय में जाना है, तो फिर क्यों आया। इसी बीच में वह हेडमास्टर के द्वारा पब्लिक के ऊपर प्रहार किया गया, मारपीट किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह से शिक्षा विभाग में अगर चलेगा तो सभी विद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ सभी शिक्षकों की मानसिकता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में इसी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जो भी हो, जिस तरह की विद्यालय की व्यवस्था बनी हुई है बनी रहे, इसमें किसी प्रकार की अनियमितता न हो। सरकारी चिट्ठी का कोई दुरुपयोग हेडमास्टर न करे। कितना बड़ा हिम्मत है जो एक पदाधिकारी की चिट्ठी को नेगलेक्ट करते हुए उसी विद्यालय में जानबूझकर वहाँ के ग्रामीणों से झगड़ा झंझट करने पर उतार हुआ। नतीजा यह हुआ कि दोनों तरफ से थाना में केस हो गया है, और दोनों तरफ से मुदाले बनाए गए हैं। एक तरफ से 18 मुदाले हैं, एक तरफ से उनका पूरा परिवार ही है, केवल उनके परिवार का सारे सदस्य हैं, गाँव की सारी पब्लिक उनके विरोध में है। फिर भी न जाने क्यों उस विद्यालय में बने हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ कि जब दोनों तरफ से FIR हुआ है, तो उस हेडमास्टर को भी अविलंब गिरफ्तार किया जाए, चाहे जहाँ भी हो, और दोनों को भेजा जाए। सर, यही हमको मांग है, और इसका न्याय उचित होनी चाहिए। आज उनका आरोप ये लगाया गया है कि जैसे उनका जब स्थानांतरण कर दिया गया, तो जबरन विद्यालय में जा आ रहे थे, और वो एक दमनतापूर्वक दिखा रहे थे हम पब्लिक के बीच में कि हम इसमें रहेंगे, दुनिया का कोई ताकत नहीं होगा, हम पैसे के बदौलत अब सबको खरीदेंगे, ऐसा उनका व्यवहार था। ये सच पब्लिक वहाँ का आक्रोशित होकर उनसे जब कड़े लहजे में बात किया, तो उन्होंने लाठी डंडा सब प्रहार किया। मारपीट किसके शुरुआत किसके तरफ से किया गया था? जनता तरफ से या फिर शिक्षक तरफ से? सचिव के द्वारा किया गया। इसके बाद पब्लिक वहाँ पर पत्रकार भी थे, मनोज। अच्छा, उसके बावजूद ऐसा हुआ है? पत्रकार के सामने ऐसा हुआ था? हाँ, उनके सामने हुआ है, डंडा पाले थे पत्रकार वहाँ डंडा पहले भी सर ये चैनल पर चला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो हेडमास्टर की दबंगता न जाने कहाँ तक है। पहले भी चैनल मीडिया पर आया है, इसका निज प्रसारण हुआ है, मारपीट हुआ है, उसका भी वीडियो है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह की अगर कार्रवाई होते रहेगी अपने क्षेत्र में, तो कभी भी किसी भी विद्यालय में पठन पाठन नहीं चलेगा ढंग से, और हेडमास्टर जो भी सचिव हैं मनमानी करना शुरू करेंगे। इसलिए आप लोग से माध्यम से हम मांग करते हैं कि वहाँ का जो शिक्षा समिति है, उनके ही परिवार के लोग हैं, अध्यक्ष भी उन्हीं के परिवार के लोग हैं। जो भी राशन आता है, रंग पेंट के पैसा आता है, सीधा निकाल करके गमन कर जाते हैं। आप जाकर देखेंगे तो उस विद्यालय की स्थिति इतनी बदतर है
कि शायद ही कोई दूसरा विद्यालय हमारे क्षेत्र में होगा। तो यहाँ का सोलर का भी सुन रहे हैं कि स्कूल में जो सोलर लगा हुआ था वो भी अपने घर पे लगा लिए थे तो हाँ, ये इसकी शिकायत भी पब्लिक को हमारे पास आई। सामग्री भी अपने तो आपने क्या किया था? सोलर लगा हुआ था, उसको रात में उठा करके अपने घर में उसका उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो विद्यालय जो बनता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, उसमें तड़िक चालक लगाया जाता है। वह तड़िक चालक को उठा करके विद्यालय से अपने घर में लगाए हुए हैं। उनकी जितनी भी शिकायत करें, आलोचना करें, बहुत कम होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा सर, इस पर आपने कभी जिला में आवाज उठाया था? जिला में आवाज उठाया, जिला में बैठ करके उनका चिट्ठी बनवाए। सर, ये सचिव के द्वारा इतना मनमानी किया, जहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीपीएम, एक ही कारण है जी, जितना भी विद्यालय का चाहे रंग का पेंट हुआ, चाहे विकास का फंड आया, चाहे राशन में चावल दाल आया, मध्याह्न का पैसा आया, जब किसी को देना ही नहीं है तो उसी का शेयर अपने शिक्षा विभाग के चाहे बीआरसी हो या सीआरपी हो और जो पोस्टेड हैं उनको दे करके चला रहे हैं। और उन लोग भी मनमस्त है, विद्यालय चले या न चले इसकी चिंता उनको नहीं है। चिंता तो जनप्रतिनिधि क्या है कि हमारा क्षेत्र पीछे की ओर जा रहा है, ढिकला रहा है, समझ गए सर। और यही कारण है उन लोग सही रिपोर्ट नहीं देते हैं और पैसे पर ही सारा काम आज तक उनका चलते आ रहा है। करते हैं और लगभग एक काम आप 2-3 साल से कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा और घटना बढ़ते जा रहा है इस मामले में, तब क्या कहना चाहेंगे मैडम? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जो बीओ हैं, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उनकी अनुपस्थिति रहती है। कभी तो आते नहीं है, कभी विद्यालय को देखते नहीं, किस स्थिति में चल रहा है। और यहाँ जो है सीआरपी कार्यक्रम पदाधिकारी, जिनको बीपीओ कहते हैं, बीपीएम बोलते हैं, सबकी उदासीनता है। हम अक्सर देखें, अभी कौवल भितरवा की जो मामला है, हम वहाँ औचक निरीक्षण करने गए थे, हमारे पास आवेदन आया था, हम वहाँ जा कर के देखे क्या बोलते हैं, धान के क्यारी में बनाया गया है, वहाँ तक बच्चा जा नहीं सकता है। अगर बच्चा जाएगा भी तो उसको अप्रिय घटना हो सकता है, बिच्छू काटेगा, सांप काटेगा। तो हम वहाँ पे देखें कि वहाँ के जो सचिव हैं, ऐसा जगह पे विद्यालय बनाएंगे तो वहाँ पे ना कोई जनप्रतिनिधि जा सकते हैं, ना कोई अधिकारी सार्थक होगा। और हम जब वहाँ पे गए तो देखे कि बच्चा की संख्या अटेंडेंस से 1 बजे तक नहीं बना हुआ था। जो बच्चा का उपस्थिति हाजिरी होता है 1 बजे तक नहीं बनाया गया था। और हम पिछले दिन का देखें तो उसमें करीब बच्चों की 75% उपस्थिति बनाया गया था। तो राशि है वो उसको गबन कर रहे थे, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपने घर में रखा। उसके बाद जो तड़ित चालक है उसको भी घर में यूज, मतलब वो घर को, विद्यालय को अपना घर बना लिए हैं और उनको स्थानांतरण कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे बीओ का कहना है कि जिला परिषद मुखिया को, ये प्रमुख क्या होते हैं, भी जो FIR हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, ये सब प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का देन। तो आज एक न्यायिक हिरासत में इंसान वहाँ का नहीं होता, पब्लिक नहीं होता। 8 दिन का टाइम दिया गया था कि आप 8 दिन में दूसरे विद्यालय जहाँ आपको डिप्रेशन किया गया आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, तो आज ये नौबत ही नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे उनको क्या बोलते हैं, तब वो इस तरह से कर रहे हैं। तो आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी? एकदम ब्लॉक लेवल के अफसर कोई नहीं घूम रहा, लोग एकदम वैल्यू नहीं है। यहाँ तक कि आज भी हमारी बीपीएम बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राधिकार की बैठक करते हैं और प्राधिकार की बैठक में तय होगा कि वो शिक्षक अब वो अपने शिक्षक पद पे बना रहेगा अथवा नहीं बना रहेगा। एक पावर मुखिया का, प्राधिकार समिति का ये पावर है कि आप किसी भी शिक्षक को हटा सकते हैं, किसी को नियुक्ति कर सकते हैं। तो इतना बड़ी घटना होने के बावजूद भी आपने जब आला अधिकारी से इस पर बात की तो उन्होंने क्या, उनके तरफ से क्या जवाब आया? उन्होंने सिर्फ कहता है ठीक है हम कर देंगे, बस इसी तरह के आश्वासन मिलता है, करना तो उनको है ना। अच्छा।
करना उनको है। आखिर जब वो ज्वाइन नहीं किया तो उनका पेमेंट क्यों नहीं बंद हुआ, स्पष्टीकरण क्यों नहीं हुआ? उनको प्रशासनिक तौर पे तो चिट्ठी पत्री देना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं किया जाता है बीच बीच में। ये तो स्कूल की समस्याएं आया और ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित हुए, वीडियो वायरल हुआ तो इतना समस्या प्रखंड और ब्लॉक तक पहुंचा है लिखित आवेदन के साथ कि ग्रामीण को शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आना पड़ा आगे। प्रखंड का क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ का शिक्षा व्यवस्था से? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है? सरकार लाखों के बोर्ड में प्रायः शिक्षा विभाग में प्रश्न उठाता हूँ, इसलिए कि मैं उसका संबंधित जिले का एक मेंबर हूँ जी। इसके नाते मैं बार बार यह प्रश्न उठाता हूँ, अपने डीडीसी के बीच में उठाता हूँ, डीएससी और डीओ के बीच में उठाता हूँ कि हमारे क्षेत्र खासकर नोडिया बाजार जितने भी विद्यालय व्यवसाय का केंद्र की तरह चल रहा है, मैं चाहूँगा, मैं मांग किया था कि मैं चाहता हूँ यहाँ के पदाधिकारियों से कि आज जो 15 से 20 साल तक एक ही विद्यालय में पदस्थापित हैं, कम से कम आप नहीं तो अपनी पावर से एक दूसरे विद्यालय में कर दें, ताकि जो व्यवसाय केंद्र का जो धंधा चल रहा है नए विद्यालय में नहीं कर सके। लेकिन उठाने के बाद भी हमारी बात सुनी नहीं गई है, और अगर हम जब भी बैठक होगा मैं अनशन पर बैठूंगा कि आखिर क्यों नहीं सुना गया। और इस तरह का जो विवाद हर विद्यालय में आ रहा है, ये सब आप लोगों की कमी के कारण आ रहा है। आपने कहीं न कहीं से आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, या तो उनसे कुछ राशि वसूल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो वो समझेंगे। लेकिन मैं निवेदन किया हूँ कि सभी को एक दूसरे में विद्यालय में अगल एक विद्यालय तो है, यहाँ पे आंगनबाड़ी की लचर व्यवस्था है, आसपास पता भी नहीं चलता है कि आंगनबाड़ी चल रहा है कि नहीं चल। जो भी उन्हें शिक्षा व्यवस्थित किया गया प्रणाली है, सब लचर व्यवस्था है कि कहा जाए आंगनबाड़ी या फिर स्कूल, दोनों को ही स्थिति है। तो आपने इस पर कभी कुछ किया? नहीं, आंगनबाड़ी जो है ये मतलब वो बुनियादी शिक्षा के तौर पे है, तो वो भी कहीं नहीं चलता है। तो इसको अभी मेरे यहाँ है क्या कि सभी जितने भी अभी सीडीपीओ है वो भी चार्ज में ही है, और ये प्रभार में है। यही सब कारण है कि अगर यहाँ कोई पोस्टेड अधिकारी होते तो हम लोग उन पर दबाव बनाते, उनके साथ बैठक करते। आज आप लोग क्या मांग है? हम लोग की यही मांग है कि जो न्यायिक हिरासत में जिनको रखा गया है, लल्लू यादव को भेज दिया गया है। हाँ। और उनको मतलब वहाँ से उनको छुड़ा लिया जाए, उनको मतलब ठीक है ना। दूसरी बात है कि इन लोग भी एफआईआर किए हैं, तो न्यायिक हिरासत में एचएम को भी लिया जाए, जो क्या नाम है उनके परिवार, हाँ विश्वनाथ यादव को, और उनके परिवार को भी लिया जाए। प्राधिकार के तहत बैठक करके उनको हटाने का मैं जानना चाहूँगा, ये कहना चाहता हूँ कि उस प्राधिकार में उनके ही घर के सारे मेंबर हैं, जो ये नियम का विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राधिकार के तहत तो हटेंगे ही नहीं, उनके ही घर के परिवार के अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, सब कुछ है, तो बने रह जाएंगे। तो इस पर विभाग क्यों नहीं ध्यान दे रही है? मैटर जमीन विवाद का ही हम लोग कहा गया है कि जो लड़ाई हुआ स्कूल में, एचएम के द्वारा बोला जाता है कि ये जमीनी विवाद है। जमीन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद आप लोग भी जांच की हैं वहाँ, वो जमीन विवाद नहीं, इस मामला को टर्न किया जा रहा है, बदला जा रहा है जी। अगर जमीन का विवाद है तो विवाद की जगह पर बात होता, विद्यालय में मार क्यों हुआ? हाँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जानबूझ करके ये मामला को पलटा जा रहा है कि जमीनी विवाद के तहत आम पब्लिक मिलकर उनको मारपीट करवा है। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने मारा है पहले, इसके बाद जैसे कि 9 आदमी पर इधर से पब्लिक भी एफआईआर की है। मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह त्वरित कार्रवाई इन लोगों पर किया गया, उसी तरह त्वरित कार्रवाई करवा के उन लोगों को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। जो न्यायालय फैसला देगा सुरमान होगा। शर्मिला देवी नाम हुआ, क्यों आए हैं थाना में? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा है कि स्कूल के बारे में। कहाँ के स्कूल? भितियारवा के। मामला क्या था बता सकते हैं पूरा? हाँ, मामला तो पूरा ना, जब दौड़ धूप मर्दाना लोग करे तो हमें पता है ना। तो काहला मारपीट काहला हो लले मास्टर साथ है? हटावेला काची हटावेला? ना बात नहीं करा देवला स्कूल से। अच्छा, का पढ़ाई लिखाई नहीं होता था ढंग से? पढ़ाई लिखाई हो रहा है, खाना ना ढंग से देवला थी, तो कहा थी कि बदली कर देगी स्कूल से। अच्छा, बदली हो गई थी, और फिर तो घूस दे के फिर हो गई वही लड़ाई झगड़ा हो गया। हटा तो स्कूल से रिश्ता हो गया, फिर से तू कहे चल गया। अच्छा, उनका मतलब बदली हो गया था दूसरा स्कूल में। हाँ। लेकिन फिर भी बदली होने के बावजूद भी वो वही स्कूल में जबरदस्ती रह रहे थे। हाँ। इसी के कारण से आप लोग वहाँ गए थे हाँ, ना? वही हम ताला मारे, हाँ। हम ना पढ़ावे देंगे, सारा अच्छा। कर दिए तो हार जाएंगे। तो शिक्षा विभाग के कोई अफसर से आप लोग बात किया था कि ट्रांसफर होने के बावजूद यहाँ क्यों है? ना पहले ही सब बातचीत हुई थी, वहाँ से ऊपर से हुई थी, तबे यहाँ से हटा। अच्छा, तो फिर शिक्षा विभाग के कोई अफसर साहब आप लोग को बातचीत नहीं हुआ था फिर?
ना होते भर में ही जबरदस्ती का दर थी। अच्छा, आज आप लोग क्यों यहाँ थाना आए हैं, क्या कारण है आज? यह कारण कि हमारे देवर नहीं ढुकल है, कल आलन से भरवा दिल नहीं कर पकड़वा दिल। अच्छा, कोई अरेस्ट हुए हैं? हाँ, हाँ, क्या हाँ। नाम हुआ अरेस्ट हुए हैं से? लालू। लल्लू। हाँ, लालू। क्या उनका दोष क्या था, क्या मतलब? बड़ भौजाई में शिकायत है, स्कूल के बारे में हटावे ला जानता पूरा मना तैयार हो गए कि हटावे हटाइए दाई ना रहे दाई ना देवा तू ढंग से खाना ना दे तू पढ़ाई लिखाई ना करा तू कपड़ा लता ना देवा तू। तो आपको जो लड़ाई के चलते। लड़ाई के चलते, हाँ, लड़ाई के चलते कि तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हमने स्कूल से हटावे ला।